हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में वन लाइनर के पश्चात जिन प्रमुख घटनाओं पर अधिक फोकस किया गया है वे हैं फेसबुक ने स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव कार्यक्रम कहां शुरू की है। दूसरा, वह राज्य जिसके 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला है, तो वो राज्य कौन से हैं। स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी भारत में कहां से आई है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है और जीवाश्म मुक्त स्टील क्या है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वह राशि है 200 करोड़ रुपया। भारत ने जिस देश के साथ 20 अगस्त 2021 को AK-103 यानी AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह देश है रूस। भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल। इसका आयोजन किया गया था, अर्थात विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था केनिया की राजधानी नैरोबी में। वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर जिस शहर में लगाया गया है वह शहर है दिल्ली। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को जो नाम दिया गया है वह नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण आरंभ किया है वह देश है इजराइल। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है कैथी होचुल। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 23 अगस्त। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जिस अभियान की शुरुआत की है वह अभियान है सुजलाम अभियान। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह शहर है कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। हुरून ग्लोबल 500 जिसमें मूल्यवान कंपनियों की सूची दी गई है, इस सूची में जो कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है वह कंपनी है एप्पल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया है। जो नया नाम रखा गया वो नाम है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लंबी कूद में जो पदक जीता है वह है रजत पदक, सिल्वर मेडल। दोस्तों, अब विश्लेषण युक्त कुछ प्रमुख घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने लघु व्यवसाय ऋण पहल स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ए भारत, बी मैक्सिको, सी ब्राजील अथवा डी अर्जेंटीना। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां फेसबुक ने स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह पहल भारत के 200 शहरों और कस्बों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खोली गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक ऋण को अधिक सुलभ बनाना और भारत के MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र के भीतर क्रेडिट अंतर को कम करना। ध्यान रहे, फेसबुक ने पिछले 1 साल में छोटे व्यवसायों की आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ में छोटे व्यवसायों को अनुदान की पेशकश के साथ साथ छोटे व्यवसायों की ऑफलाइन से ऑनलाइन आने का समर्थन करने के लिए कंपनी की उद्योग अग्रणी कौशल पहल का विस्तार करना शामिल है। अर्थात फेसबुक ने अब छोटे व्यवसायियों को बड़े फलक पर लाने की तैयारी कर चुकी है, वो भी भारत में। आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला है। निम्न में से वह कौन सा शहर है जिसे वाटर प्लस टैग नहीं मिला है। ए तिरुपति, बी विजयवाड़ा, सी ग्रेटर विशाखापत्तनम अथवा डी नेल्लोर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेल्लोर।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के कुल 9 शहरों में से आंध्र प्रदेश के 3 शहरों, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के 3 शहर तिरुपति, विजयवाड़ा और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, ध्यान रहे, एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां एक से अधिक वाटर प्लस शहर हैं। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त करने के बाद वाटर प्लस टैग दिया जाता है, ध्यान रखें इस बात का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर पहला शहर था जिसे 11 अगस्त 2021 को वाटर प्लस टैग दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस साल यानी 2021 में पहला शहर इंदौर था जो वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। इसमें स्वच्छता और सफाई के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। दिल्ली में स्थापित स्मॉग टावर के लिए प्रौद्योगिकी, जी हां टेक्नोलॉजी, निम्न में से किस देश से आयात की गई है? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी अमेरिका अथवा डी कनाडा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। दिल्ली में स्थापित स्मॉग टावर के लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी अमेरिका से आयात की गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर की स्थापना की गई है। यह स्मॉग टावर 1 किलोमीटर तक की सीमा की हवा को साफ करेगा, यह इसकी क्षमता है। दोस्तों स्मॉग टावर एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा निर्माण है जिन्हें बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आसपास की प्रदूषित हवा को वातावरण में पुनः परिचालित होने से पहले इसे कई परतों द्वारा शुद्ध करता है। कनॉट प्लेस में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। यदि यह सफल रहा तो दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी इसकी स्थापना की जाएगी। यद्यपि एक अन्य टावर बसंत विहार दिल्ली में ही निर्माणाधीन है। दोस्तों स्विस समूह की रिपोर्ट जो आई है ना, इसके अनुसार 2020 में दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था। इसलिए इस स्मॉग टावर का निर्माण दिल्ली सरकार ने कराने का निश्चय लिया और दिल्ली सरकार ने इसका जो निर्माण किया है वो टाटा कंसल्टेंसी और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NBCC के सहयोग से IIT मुंबई और IIT दिल्ली की निगरानी में स्थापित किया है। 2 संस्थाएं जो भारत की हैं, IIT मुंबई और IIT दिल्ली, इन दोनों की निगरानी में इस स्मॉग टावर की स्थापना कनॉट प्लेस में की गई है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान का संचालन निम्न में से किस देश में किया गया है? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका अथवा डी भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के लिए यानी अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया और इसके पश्चात काबुल में लगातार खराब होती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को वहां से निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार ने भी ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से इस अभियान की शुरुआत की है। एल गणेशन निम्नलिखित में से किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम अथवा डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एल गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एल गणेशन को नजमा हेपतुल्ला की जगह मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। नजमा हेपतुल्ला 10 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निम्न में से किस देश में तैयार किया गया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन अथवा डी जर्मनी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन।
दोस्तों, स्वीडन ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है। स्वीडिश कंपनी स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड ने बिना कोयले का उपयोग किए स्टील का निर्माण किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, तो बिना इसके इस्तेमाल के उसने इस स्टील का निर्माण किया है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसका नाम है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें 100%, जी हाँ 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। चूंकि स्वीडिश की ये जो कंपनी है ना, हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत 2016 में ही कर दी थी। ध्यान रहे 2016 में ही वो इस कार्य की शुरुआत कर दी थी, और ट्रायल रन में कंपनी ने वोल्वो समूह को जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना भी आरंभ कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, वोल्वो वाहन बनाने वाले विश्व की एक बड़ी कंपनी है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो आए उसके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।